अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। जी हाँ, आपने बिल्कुल सुना, बिल्कुल सही सुना। आज जिस अवस्था के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं, वो है किशोरावस्था। वो है किशोरावस्था, यानी विकास की अवस्थाओं में जो है एक ऐसी अवस्था है जो किशोरावस्था है। ये अवस्था बाल्यावस्था के बाद प्रारंभ होती है और जिसका जो समय है वो है 12 से 18 वर्ष की आयु जो होती है। 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की जो आयु होती है वो किशोरावस्था कहलाती है और इसको जो है एडोलेसेंस, इंग्लिश में एडोलेसेंस के नाम से भी जाना जाता है। जो किशोरावस्था है यानी एडोलेसेंस शब्द ये कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि एडोलेसेंस शब्द किस भाषा का शब्द है। तो ये जो है एडोलेसेंस शब्द जो है लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है आगे बढ़ना, यानी टू ग्रो मेच्योरिटी, यानी परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से किशोरावस्था के बारे में चर्चा करेंगे। सभी साथियों का सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि सभी लोग ये जानते हैं कि जो किशोरावस्था होती है ये बड़े ही तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था होती है। यानी इस अवस्था की अगर बात करें तो ये अवस्था जीवन की सबसे जटिल अवस्था होती है। जीवन की सबसे जटिल अवस्था होती है। यह अवस्था जीवन की सबसे जटिल अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे को निर्णय कर पाना कठिन होता है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं कि इस अवस्था में बच्चे को निर्णय कर पाना बहुत कठिन होता है। वो निर्णय नहीं कर पाता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है। तो ये जो किशोरावस्था है ये एक ऐसी अवस्था है जो जीवन की सबसे जटिल अवस्था है, सबसे जटिल अवस्था है। और इस अवस्था में बच्चे को निर्णय कर पाना कठिन होता है। बच्चे को निर्णय कर पाना कठिन होता है। इस अवस्था में अगर इस किशोरावस्था की बात करें तो इस अवस्था में अगर बच्चा सही रास्ते पर चलता है, सही रास्ते पर चलता है तो उसके अंदर अच्छे गुणों का विकास होता है, अच्छे गुण विकसित होते हैं। और कहीं गलती से अनजाने में वो रास्ता भटक जाता है तो उसके अंदर नकारात्मक गुण विकसित हो जाते हैं, नकारात्मक सोच उत्पन्न हो जाती है, जिससे जो बच्चा होता है वो गलती कर बैठता है। और जो किशोरावस्था होती है इस अवस्था में बच्चों में सुंदरता के भाव आने शुरू हो जाते हैं। यानी इस अवस्था में बच्चों के अंदर सुंदरता के भाव आने शुरू हो जाते हैं। यानी वो जो है अपने आप को सुंदर दिखने के लिए मतलब काफी प्रयास करता रहता है कि किस प्रकार से हम जो है सबसे सुंदर दिखें, सबसे सुंदर दिखें। यानी ये जो है इस अवस्था में बच्चों में सुंदरता के भाव आने शुरू हो जाते हैं। कभी कभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो या यूपीटेट का एग्जाम हो, उसमें ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वो कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चों के अंदर सुंदरता के भाव आने शुरू हो जाते हैं। तो वो अवस्था है किशोरावस्था।
किशोरावस्था के विषय में स्टैनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था बड़े तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था होती है। यानी कि जो किशोरावस्था होती है, किशोरावस्था बड़े तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था होती है। ये स्टैनले हॉल का कथन है, क्योंकि इस अवस्था में जो बालक होता है या बालिका होती है, उसके अंदर एक तनाव भरा रहता है। और तूफान क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें जो है उथल पुथल की स्थिति मची रहती है बालक या बालिका में, वो क्या करे क्या ना करे। तो इस प्रकार से इस अवस्था को तनाव, तूफान की अवस्था कहा गया है। इसको जो है स्टैनले हॉल ने जो है तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा है। और ये जो अवस्था होती है, इसमें अनेक प्रकार के गुणों का विकास होता है, अनेक प्रकार के गुणों का विकास होता है। और जो किशोरावस्था का बालक या बालिका होती है, उसके अंदर किन गुणों का विकास होता है, इस पर थोड़ा फोकस करेंगे, क्योंकि इससे कई बार जो है परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं। किशोरावस्था बहुत ही इम्पोर्टेंट कह लीजिए परीक्षा की दृष्टि से जो अवस्था होती है, इससे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो थोड़ा मस्ती के साथ इस अवस्था को पढ़ेंगे, समझेंगे कि इस अवस्था में काफ़ी हद तक परिपक्वता आ जाती है। यानी ये अवस्था जो होती है, इसमें काफ़ी हद तक परिपक्वता आ जाती है। यानी जो है जो बालक बालिका होता है वो मेच्योर होने लगता है, मेच्योरिटी की ओर आगे बढ़ने लगता है। और इसकी क्या एक विशेषता है कि इस अवस्था में जो बालक, इस अवस्था में बालक और बालिका, बालक और बालिका अमूर्त चिंतन करते रहते हैं, अमूर्त चिंतन करते रहते हैं। जैसा कि अभी शुरुआत में ही हमने एक गाने की लाइन बताया, उसमें क्या है कि देखिए इस अवस्था में बालक और बालिका अमूर्त चिंतन करते रहते हैं, यानी कल्पना जगत में खोए रहते हैं। जिसको देखते नहीं हैं उसके बारे में भी आए दिन एकांत में बैठ करके सोचा करते हैं, ये हो जाता, उससे मिल लेते। तो कहने का मतलब यह है कि अमूर्त चिंतन में लगे रहते हैं, कल्पना जगत में खोए रहते हैं। ये जो अवस्था होती है, इस अवस्था के जो बालक बालिका होते हैं वो अमूर्त चिंतन करते रहते हैं। जिसको देखते नहीं उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जिसे देखते नहीं उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और क्या होता है इस अवस्था में कि इस अवस्था के जो बालक और बालिका होते हैं, सुंदरता के बारे में सुंदरता के बारे में अधिक सोचते हैं, और खुद को दूसरों से या दूसरों की नज़रों और खुद को दूसरों की नज़रों में सुंदर
सुंदर कैसे दिखे, कैसे दिखाए। यानी जो किशोरावस्था का बालक होता है या बालिका होती है, वो सुंदरता के बारे में अधिक सोचते रहते हैं। यानी अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए अनेक प्रकार की क्रियाकलाप करते हैं, मेकअप करते हैं, अपने चेहरे को सजाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, नए नए डिजाइन के कपड़े पहनते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि किस प्रकार से वो अपने आप को अच्छा दिखा सकें, इसके बारे में वो सोचते रहते हैं। और इसकी विशेषता क्या है कि इस अवस्था के जो बालक होते हैं, इस अवस्था में बालक और बालिकाओं में जो है प्रतियोगिता स्वतंत्रता एवं विद्रोह की ओर अग्रसर होते हैं। यानी जो इस अवस्था के बालक और बालिकाएं होती हैं, वो क्या है, प्रतियोगिता यानी कंपटीशन की भावना उनके अंदर जो है उत्पन्न हो जाती है। और विद्रोह की भावना, विद्रोह क्या है कि अगर वो उनके सामने कोई गलत बात रखता है और उनकी समझ से ये हो जाता है कि ये गलत है, तो उसके लिए वो विद्रोह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इस अवस्था के जो बालक बालिकाएं होते हैं, वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, किसी के दबाव में। यानी माता पिता अगर उनको कुछ डांट देता है, किसी कार्य के लिए रोकता है, किसी कार्य को करने के लिए, तो उनको बड़ा खराब लगता है, क्योंकि उनको जो है आत्मसम्मान पर जो है ज़्यादा वो अपने जोर देते हैं, आत्मसम्मान पर विशेष ध्यान देते हैं, इसलिए किसी की बात को जो है वो सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो इस अवस्था में प्रतियोगिता यानी कंपटीशन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चे, स्वतंत्रता यानी वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं एवं विद्रोह की ओर अग्रसर होते हैं। गलत बात को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, वो जो है सभी के सामने उसका विरोध करने लगते हैं। और इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था के जो बालक बालिका होते हैं, धार्मिक संस्थानों यानी जो धार्मिक संस्थान हैं, धार्मिक संस्थानों और रीति रिवाजों, धार्मिक संस्थानों और रीति रिवाजों के बारे में सोचते रहते हैं, रीति रिवाजों के बारे में सोचते रहते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था के जो बालक बालिका होते हैं, वो धार्मिक संस्थान यानी जो भी धार्मिक संस्थान होते हैं, अगर उनके विषय में उनको जानकारी हो जाती है, तो उसके विषय में वो सोचते रहते हैं, वहाँ जाने के लिए सोचते रहते हैं। यानी उनके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति की भावना बढ़ जाती है। और रीति रिवाज जो रीति रिवाज हैं, पुरानी परंपराएं हैं, उन पर विचार करते हैं और उनको मानने के लिए जो है, जो सही होता है उसको मानने लगते हैं। इस प्रकार से जो है किशोरावस्था के जो बालक बालिकाएं होते हैं, अनेक प्रकार की जो है गुणों का विकास होता है और साथ साथ कुछ अवगुण भी पनप जाते हैं। अवगुण कब पनप जाते हैं, जब वो गलत रास्ते पे चल जाते हैं। और उनका यानी देखिए इसमें क्या होता है, एक तो यह है कि उनका जो संगति जो होती है, जैसी संगत उनको मिल जाती है, क्योंकि वो जो है निर्णय खुद नहीं ले पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो वो संगत जैसी उनको मिल जाती है, वैसे रास्ते पर वो चल देते हैं, तो इस प्रकार से
और भी कुछ इसकी विशेषताएं हैं, और भी कुछ इसकी विशेषताएं हैं जो पेपर में अधिकतर पूछी जाती हैं। और इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसमें देखिए इस अवस्था में जो होता है सहयोग की भावना, सहयोग की भावना बहुत ज़्यादा होती है। इस अवस्था में जो बालक बालिकाएं होती हैं उनके अंदर सहयोग की भावना बहुत अधिक मात्रा में होती है, यानी एक दूसरे का सहयोग करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। सहयोग की भावना, अगर देखिए उनका जो एक ग्रुप होता है, अगर ग्रुप में जो है किसी को भी अगर कोई दिक्कत होती तो उसके मदद के लिए वो जो है तत्पर हो जाते हैं, बिल्कुल कि मतलब किसी प्रकार से उसकी मदद करने के लिए वो तैयार रहते हैं। तो सहयोग की भावना इस अवस्था में जो है बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरी बात ये कि वो जो है समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है, समूह का सक्रिय सदस्य, यानी जो किशोरावस्था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये प्रश्न पेपर में पूछा जाता है कि किस अवस्था का बालक समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है। तो किशोरावस्था का जो बालक बालिका होती है वो जो है समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है, यानी वो जो है समूह का जो एक समूह उनका बन जाता है और समूह का एक सक्रिय सदस्य हो जाता है। वो किसी भी कार्य को करने के लिए एक्टिव रहता है। और क्या है, जो इस अवस्था के बालक बालिकाएं होती हैं, किशोरावस्था की जो बालक बालिकाएं होती हैं, वो परिवार में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करती रहती हैं, यानी अलग उनकी पहचान हो, परिवार में अलग उनकी पहचान हो, परिवार में अपनी अलग पहचान बनाते हैं। जो किशोरावस्था के बालक बालिकाएं होती हैं वो परिवार कह लीजिए, या देखिए जैसे स्कूल जाते हैं, स्कूल में जो क्लास के उनके फ्रेंड होते हैं, सहपाठी होते हैं, उनमें सभी में वो जो है एक अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं, एक अपने आप को अलग प्रदर्शित करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें जो है आत्मसम्मान की भावना ज़्यादा होती है और अपने आप को प्रदर्शित करने की भावना ज़्यादा होती है, अपने आप को सुंदर दिखाने की भावना ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से वो परिवार में या स्कूल में अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं। और इस अवस्था में जो है शारीरिक विकास भी काफ़ी तीव्र गति से होता है, यानी शारीरिक विकास काफी तीव्र गति से होता है, तीव्र गति से होता है। जो किशोरावस्था के बालक और बालिकाएं होती हैं उनमें जो शारीरिक विकास होता है बहुत ही तीव्र गति से होता है, यानी हर अंग का विकास होता है उसमें। तो जो शारीरिक विकास होता है इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे कि किशोरावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, क्या परिवर्तन होता है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले हम जो है किशोरावस्था से संबंधित जो पेपर में परिभाषाएं पूछी जाती हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं जो पूछी जाती हैं, उनको हम एक बार उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे जो है अभी एक हमने परिभाषा आपको बताई कि किशोरावस्था बड़े तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। ये परिभाषा किसने दिया है? इस परिभाषा को दिया है स्टर्नले हॉल ने। और जो दूसरी परिभाषा है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति
के विकास का नाजुक समय है। ये जो परिभाषा है, परिभाषाएं जैसे सीटेट में है, यूपी टेट में है, परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं और पूछ लिया जाता है कि किसके अनुसार ये परिभाषा दी गई है। तो किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है और इस परिभाषा को दिया है वैलेंटाइन ने। वैलेंटाइन के अनुसार किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। यानी कहने मतलब ये जो अवस्था है, इस अवस्था में जो बालक बालिका होता है वो अपराध प्रवृत्ति की ओर बढ़ जाता है। तो इसलिए इस अवस्था को अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय बताया है वैलेंटाइन महोदय ने। और इसकी अगली परिभाषा है, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये परिभाषा दिया है, इस परिभाषा को दिया है किलपैट्रिक ने। यानी किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। तो इस प्रकार से अनेक परिभाषाएं जो किशोरावस्था से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो जैसे जो किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, इस परिभाषा को दिया है वैलेंटाइन ने। यानी अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है, ये वैलेंटाइन के अनुसार है। और किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये परिभाषा दिया किलपैट्रिक ने। तो इस प्रकार से हमारे और अनेक वीडियो को देखने के लिए हमारे सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि ऐसे ही अनेक जो वीडियो हैं आपको सबसे पहले प्राप्त हो, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो।